अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं एतजाज नकी। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद पेट्रोल स्कैंडल में मुलजिम के बयानात ने नई बहस छेड़ दी है। मुलजिम आदिल इकराम के 161 और 164 के बयानात की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुलजिम के मुताबिक 2018 से पेट्रोलियम कारोबार से वाबस्ता था। बिलाल आजम उसके कारोबारी शराकतदार थे। मुलजिम के मुताबिक ज्यादातर सरमाया बिलाल आजम की जानिब से आया। मुलजिम के मुताबिक 2020 में कारोबार को भारी माली नुकसान पहुंचा। नुकसान के बाद नई सरमायाकारी स्कीम मुतारिफ करवाई गई। स्कीम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के नाम पर चलाई गई। बिलाल आजम ने खुद को साइलेंट पार्टनर रखने की तजवीज दी। मुलजिम के मुताबिक सरमाया लाने की जिम्मेदारी बिलाल आजम ने संभाली। फवाद, जुहैब, सनाउल्लाह और दीगर सरमायाकार मुतारिफ करवाए गए। सरमायाकारी कंपनी अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। वसूल होने वाली रकम दोनों के दरमियान तकसीम होती रही। मुलजिम के मुताबिक बिलाल आजम अपना हिस्सा कैश में वसूल करते रहे। सरमायाकारों की मजमूई सरमायाकारी 10 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गई। मुलजिम के मुताबिक सरमायाकारों को कंपनी के चेक्स जारी किए गए हैं। बाद तमाम चेक्स बाउंस हो गए। उसके नतीजे में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। अदालती बयानात के मुताबिक कारोबार में पहले नुकसान हुआ, फिर नई सरमायाकारी स्कीम शुरू की गई। नई सरमायाकारी से पुराने सरमायाकारों को मुनाफा दिया जाता रहा। मुलजिम के मुताबिक मुनाफा असल कारोबार से नहीं बल्कि नई सरमायाकारी से अदा किया जाता था। दिसंबर 2025 में सरमायाकारों को असल सूरत हाल से आगाह किया गया। असल सरमाया पहले ही नुकसान में खत्म हो चुका था। अकाउंट्स में रकम न होने के बायस चेक्स डिसऑनर हुए। 161 और 164 दोनों बयानात में बिलाल आजम को शरीके कारोबार करार दिया गया है। मुलजिम ने दोनों बयानात में बिलाल आजम का नाम मुताद्दिद मरतबा लिया। तहकीकाती हलकों में अब मुलजिम के इन बयानात की मजीद जांच का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि मुलजिम के इन दावों की आजादाना तस्दीक किस मरहले पर है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ शम्स कियानी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शम्स कियानी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी, अब ये पेट्रोलियम स्कैंडल जो कि ABN न्यूज पे हमने ही ब्रेक किया था, ये 12 अरब का स्कैंडल बताया जा रहा था, जो कि मुलजिम के इकबाली बयान के मुताबिक अब 10 अरब 20 करोड़ का बन चुका है। बहुत ही सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पिंडी की तारीख का ये बड़ा तरीन स्कैंडल है। इसमें बार बार जिस साइलेंट पार्टनर बिलाल आजम खान का नाम लिया जा रहा है, हमारी तहकीकात के मुताबिक वो कोई आम आदमी नहीं है। बिलाल आजम खान साहब इस वक्त DG एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद हैं। DG एक्साइज होने के नाते उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है। गाड़ियों के नंबर, जो टोकन टैक्सेस होते हैं, गाड़ियों के नंबर्स की नीलामी, इन सबकी जिम्मेदारी बिलाल आजम खान की है और एक बड़े लंबे अरसे से वो अपनी इस सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मुलजिम आदिल इकराम जिस बिलाल आजम का नाम ले रहा है, ये वही बिलाल आजम खान है, DG एक्साइज रावलपिंडी, DG एक्साइज इस्लामाबाद। तो अब हुकूमत को भी देखना है कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टर बनकर लोगों का पैसा जाया कर रहे हैं। अगर आप ये बयान इसका मुकम्मल तौर पर देखें आदिल इकराम का, तो इसमें आपको पता चलता है कि जनाब सारे का सारा सरमाया बिलाल आजम खान साहब लेके आ रहे थे। इसमें हमारी इतलात के मुताबिक 6 से ज्यादा पिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप शामिल हैं। पूरी स्कीम पेट्रोल की प्राइसेस के गिर्द घूमती है। सरकारी अफसरान होने के नाते बिलाल आजम के पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती होगी किसी भी किस्म की, जो उसको इस्तेमाल करके बिलाल आजम खान साहब टिप दे सकते थे। पेट्रोल की होर्डिंग की जाती थी। हमारी इतलात के मुताबिक ये सारा सरमाया इसी के गिर्द घूमता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मालूम था कि ये पॉन्जी स्कीम है, लेकिन उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन पे मुतअद्दिद FIR हो चुकी है आदिल इकराम पर। बन्नू में भी है, KPK में भी है, इस्लामाबाद में भी है। ना सिर्फ यहां तक बात रुकी है, बात इससे बहुत आगे भी जा चुकी है। मजीद कई बेनामी सरकारी अफसरान इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से फायदा उठाते रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं और हमारी बहुत सारों से बात हुई है, उन सब का यही कहना है कि शुरू में बड़ी अच्छी पेमेंट्स आती रही हैं, फिर एकदम से नुकसान हुआ और पेमेंट्स आनी बंद हो गई, जिसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। अभी तक मुलजिम अपने साथ अपना पार्टनर बता रहा है बिलाल आजम खान को, लेकिन तहकीकात अब आगे चलेंगी तो मालूम होगा कि इसमें मजीद कौन कौन से सरकारी अफसरान शामिल हैं।
जी शम्स कियानी साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमान मुगल बताइएगा, अब आवेद इकराम नामी शख्स के एक बारी बयान सामने आया, 161 164 का बयान वो भी आपके सामने है, और जिस तरह से ये बिलाल नामी शख्सियत जो कि खुद इस वक्त एक अहम ओहदे पर तैनात हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है और तमाम तर जिम्मेदारी भी उन पर आयद होती है इस बयान की रोशनी में। क्या समझते हैं आप, इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, मुल्ज़म आवेद इकराम की तरफ से जो 164 का बयान दिया गया है उसमें जो डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन है बिलाल आजम खान, उनका नाम भी लिया गया है, और न सिर्फ नाम लिया गया है बल्कि उन पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए गए हैं। और उन इल्जामात को अगर देखें तो उसमें वो कहते हैं कि वो सरमाया ला रहे थे, लोगों को ला रहे थे और उसमें से अपना हिस्सा भी वसूल कर रहे थे। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बन्नू में दी गई है, तो क्या ये स्टेटमेंट जो दी गई है इसकी तस्दीक हो चुकी है या तस्दीक होना बाकी है? अगर इसकी तस्दीक होना बाकी है तो पहले इसकी तस्दीक होगी और उसके बाद जो उनका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है या लीगल डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर देखेगा कि कौन से ऑफेंस बनते हैं और उन ऑफेंस की रोशनी में FIR दर्ज होगी। लेकिन जो मुल्जम है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मुल्जम भी चूंकि इंतहाई बासर था, उसके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो मिले हुए थे और वो ये कारोबार कर रहा था। उसमें मुल्जमान जो हैं इस मुल्जम के जो साथी हैं, कुछ फ्रंटमैन थे, कुछ प्रॉपर तौर पे मुल्जमान थे, वो फायदा भी उठाते रहे। और आपने अभी देखा होगा कि इस सारे केस में एक कैरेक्टर जो है वो सलमान नाम का था, जिसके जिम के हवाले से भी उसका जिक्र आया, तो उनको भी मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। हालांकि वो मुद्दई है एक मुकदमे में और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है इकराम आदल के खिलाफ, और इकराम आदल के खिलाफ मुकदमे में उनका ये मौकफ है कि मैंने इससे करोड़ों रुपए लेने थे और मेरे पैसे नहीं मिले। तो उसके बाद इस्लामाबाद में ही मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे में आदल इकराम में जुडिशियल होकर अडयाला जेल भी गए थे। तो अभी एक जो इंक्वायरी है वो FIA में भी जेरे समात है। FIA मुतअद्दिद जो लोग हैं उनको नोटिस करके तलब कर चुका है, उनके बयानात भी ले चुका है और FIA की तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। ये जो 164 का बयान है, अब शायद ये भी FIA में जो है ज़ेरे बहस आएगा और FIA की जो तफ्तीश है उसका हिस्सा बनेगा और उसमें देखा जाएगा कि ये 164 का बयान जो है ये किस हद तक दुरुस्त है। क्योंकि बिलाल आजम खान के हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो इस चीज को जरूर तस्लीम करते हैं कि इस स्कैंडल में मेरे दोस्तों का जो है ना इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मैं बराह रास्त इसमें बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं हूँ। उन्होंने बताया है कि इसमें मेरा किसी किस्म का बराह रास्त कोई लेना देना नहीं था, मेरे दोस्त जरूर हैं जिनका इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट थी। तो इस हद तक जो है वो इस चीज को तस्लीम करते हैं, लेकिन बराह रास्त उनकी कोई इसमें शमूलियत जो है इसकी अभी तक कोई ऐसी शवाहिद भी नहीं मिले और ना ही कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है जिससे बिलाल आजम को मुर्द इल्जाम ठहराया जाए। लेकिन चूंकि मुल्जम ने अब एक इकबाली बयान भी दिया है, 164 का बयान दिया, और 164 के बयान को काफी अहमियत होती है क्योंकि वो बयान जो है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने, किसी जज के सामने दिया जाता है और उसकी रोशनी में फिर आगे प्रोसीडिंग भी होती है। लेकिन बिलाल आजम खान चूंकि काफी अरसे से इस्लामाबाद में तैनात हैं और सरकारी हल्कों में उनके भी अच्छे असर और रसूख है। अब देखना ये होगा कि इस सूरत हाल में जो इल्जामात लगे हैं क्या वो इल्जामात दुरुस्त है, अगर वो इल्जामात दुरुस्त हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। आने वाले दिनों में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसमें मजीद जो लोग हैं उसमें पुलिस सर्विस ग्रुप के लोग भी आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, ज़िली इंतजामिया के लोग भी आ सकते हैं, तो शायद उनके नाम भी सामने आना शुरू हो जाए। क्योंकि इस वक्त का अचंभा था कि मुल्जम की तरफ से किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा था, इवन जो लोग बेनिफिशियरी थे वो भी मुद्दई बने हुए थे और आज जो बेनिफिशियरी हैं एक एक करके उनके नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। और हमारे ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि एक सीनियर अफसर ऐसे भी हैं जिनको मुल्जम जो है वो जो इस मुल्जम को सपोर्ट कर रहे थे और इस वक्त उनके पास ये ऑप्शन जेरे गौर है कि वो शायद बैरून मुल्क चले जाएं और इस पे गौर कर रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क चला जाऊं। और भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस वक्त वो लोगों का शिकार हैं कि ये मामला क्योंकि तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में इस वक्त उनके नाम जो आ सकते हैं, तो वो भी सोच विचार में है कि इस मामले से खुद को कैसे अलग किया जाए और कैसे हम जो है इससे निकले। जमान मुगल साहब, इसमें एक बयान सामने आ चुका है, FIA की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है और इस बयान के बाद FIA में तहकीकात का सिलसिला तेज होगा और उम्मीद ये जी जमान साहब मजीद इस पे तेज भी होगा, जाहिर है इस पे देखते भी हैं, साथ रहिएगा। शम्स कियानी साहब, आप क्या समझते हैं, एक पहले तो एक बड़ी फहरिस्त थी, अभी तक जो आबिद इकराम नामी शख्स है इसने भी एक ही शख्सियत का नाम लिया है बिलाल आजम खान का, जो कि अहम ओहदे पर इस वक्त मौजूद
मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक बिलाल आजम खान अपनी सीट पर कैसे विराजमान है। जब किसी पर कोई इल्जाम आयद होता है तो सबसे पहले तो वो उनको सीट से अलग किया जाता है या कम से कम उनको साइडलाइन किया जाता है या मुअत्तल किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। जुर्म साबित हो तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो फिर सजा दी जाती है, ना हो तो फिर बहाली हो सकती है। लेकिन अभी तक वो सीट पर कैसे विराजमान? जी, ये बिलाल आजम खान साहब बड़े लाडले ब्यूरोक्रेट हैं। इमरान खान के दौर में ये यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ पर टिके हुए हैं। सवाल यही हर तरफ पूछा जा रहा है और जवाब इसका जमान साहब के खबर में छुपा है, जिसमें जमान साहब ने बताया कि पुलिस सर्विस के बहुत सारे अफसरान और एक ताकतवर अफसर जो कि मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, एक ताकतवर ऐसे भी हैं जो इस अरसे में अपनी सीट से हट चुके हैं और अब इस स्कैंडल के सिलसिले में परेशान है। ये जरूर याद रखिएगा आप कि ये स्कैंडल चंद अफसरान का नहीं है, इसमें अवाम के पैसे की लूट मार की गई, अवाम को बेवकूफ बनाया गया है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको होल्ड किया गया, अवाम को महंगा पेट्रोल बेचा गया है। यही एक्साइज, यही लोग इन्फोर्समेंट वाले दावे करते हैं कि हम पेट्रोल पंप खुलवाते हैं और सवाल अब यही है, तमाम नजरें जो हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब पे हैं जी कि वफाकी हुकूमत कब तक बिलाल आजम डार साहब को इसी सीट पर, इस ताकतवर सीट पर बैठी रहने देगी और कब तक बिलाल आजम खान के ताकतवर दोस्त उसको बचाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शम्स कियानी, आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। ज़बान मुगल आपने वक्त दिया।